नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉमिनी के बारे में और नॉमिनेशन के बारे में। दोस्तों, हम जब भी बैंक में कोई खाता खुलवाने जाते हैं, एफडी करवाने जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खुलवाने जाते हैं या इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर हमसे नॉमिनी का नाम पूछा जाता है और नॉमिनी की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। जब हम उनसे पूछते हैं कि इसमें किसका नाम भरा जाए, तो वो यही बताते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर का नाम डाल दीजिए या उस व्यक्ति का नाम डाल दीजिए जिसे आपकी मृत्यु के बाद आप ये सारी प्रॉपर्टी या ये सारा कैश या जो भी एफडी है वो जिसे देना चाहते हैं, आप उसका नाम नॉमिनी में डाल दीजिए। तो इस तरह से एक आम आदमी नॉमिनी की इंफॉर्मेशन भर देता है। उसे लगता है कि उसने जो नाम डाल दिया है उसकी मृत्यु के बाद उस नॉमिनी को उस अकाउंट की या इंश्योरेंस की या एफडी की जो भी अमाउंट होगी वो उसको मिल जाएगी, वो उसका हकदार होगा, ओनर होगा। लेकिन दोस्तों, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। एक आम आदमी के हिसाब से उसके लिए यही सही है कि नॉमिनी जो भी अमाउंट है, जो भी राशि है, उसका ओनर है, उसका क्लेमेंट है। लेकिन एक्चुअली में लीगली ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम नॉमिनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी गलतफहमियां हैं उनको दूर करेंगे, उनके क्या राइट्स हैं, क्या कंसेप्ट है नॉमिनी का, नॉमिनेशन का, इन सबको समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आपने आखिरी तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस नॉमिनी और नॉमिनेशन के कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है ए, जिसके 2 बेटे हैं और व्यक्ति ए बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है, एफडी करवाता है। एक मोटी रकम की 5 या 10 लाख की एफडी वो करवा देता है और एफडी करते समय बैंक वाले उससे नॉमिनी का फॉर्म भरवाते हैं और उस नॉमिनी के फॉर्म में वो अपने बड़े बेटे का नाम एज ए नॉमिनी डाल देता है। इसके कुछ वर्षों के बाद उस व्यक्ति ए की डेथ हो जाती है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद जो बड़ा लड़का है वो, क्योंकि वो नॉमिनी है एफडी अकाउंट में, तो वो ये मान के चलता है कि वो सारी अमाउंट का हकदार है, क्लेमेंट है, ओनर है। अपने छोटे भाई और अपनी माता को वो इसमें से कुछ भी नहीं देना चाहता। इसके ऊपर जो पिताजी की और प्रॉपर्टीज थी, कोई चल अचल संपत्ति है, उसमें भी वो अपना अधिकार मांगने लगता है। अगर बड़ा बेटा एफडी के अमाउंट को बीइंग ए नॉमिनी अपनी मान के चलता है, क्लेम करता है, ओनरशिप क्लेम करता है, तो क्या वो सही है या गलत है, ये आप बताइए। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वो सभी प्रॉपर्टीज हिंदू सक्सेशन एक्ट या इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से लीगल हेयर्स में बांट दी जाती है, यानी कि वारिसों को बांट दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई वसीयत करी है तो उसकी मृत्यु के बाद उस वसीयत के अनुसार उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। जिसको जितना हिस्सा वसीयत में मिलता है उसको उतना दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मसला वहां खड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा वहां शुरू होता है जहां पर नॉमिनेशन किया गया होता है, क्योंकि एक आम आदमी के हिसाब से नॉमिनी ही मालिक होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नॉमिनी मालिक नहीं होता है। यहाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि नॉमिनी मालिक नहीं होता है, वो ओनर नहीं होता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और देश के बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने अपनी बहुत सारी जजमेंट में इस बात को क्लियर कर दिया है कि नॉमिनी मालिक नहीं होता है, बल्कि नॉमिनी केवल और केवल एक कस्टोडियन होता है, एक ट्रस्टी होता है। यानी कि नॉमिनी का काम है कि पैसे को कलेक्ट करके उस पैसे को लीगल हेयर्स यानी कि जो भी वारिस हैं उन तक पहुंचाना। क्योंकि एक्चुअली में जो लीगल हेयर्स हैं वही उस प्रॉपर्टी के, चाहे वो चल है चाहे वो अचल है, उस पैसे के, उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। तो दोस्तों, अब इससे एक क्वेश्चन और भी उठ जाता है
कि जब नॉमिनी मालिक ही नहीं है तो नॉमिनेशन का क्या पर्पस रह जाता है? क्या नॉमिनेशन करने का कोई फायदा है? जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन करने का एक बहुत बड़ा फायदा है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसे में बैंक, पोस्ट ऑफिस या इंश्योरेंस या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनको नहीं पता होता कि उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लीगल हेयर्स कौन है, उसके वारिस कौन है। दोस्तों, ऐसे में अगर नॉमिनी का नाम नहीं भरा गया है तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या पोस्ट ऑफिस या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है वो किसी भी लीगल हेयर को पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि जो भी लीगल हेयर्स हैं वो कोर्ट ऑर्डर लेके आए, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए या लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेके आए, तभी वो पैसे को रिलीज करेंगे। इसलिए जितने भी लीगल हेयर्स हैं उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है या लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसमें एक लंबा प्रोसेस लगता है, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और खर्चा भी आता है। इसलिए नॉमिनेशन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर नॉमिनेशन होगा तो अगर लीगल हेयर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी बैंक उस नॉमिनी को पैसे हैंडओवर कर देगा और ये नॉमिनी की जिम्मेदारी है, उसका सरदर्द है कि वो उस पैसे को लीगल हेयर्स में बांटे। लेकिन दोस्तों, नॉमिनेशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नॉमिनी उस प्रॉपर्टी या उस बैंक बैलेंस का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, नॉमिनेशन से कोई मालिक नहीं बन सकता है। मालिक होने के लिए या तो व्यक्ति को लीगल हेयर होना पड़ेगा या फिर व्यक्ति के नाम पर वसीयत होनी चाहिए। दोस्तों, कई बारी वसीयत में ये भी लिखा होता है कि जो भी फलाना फलाना बैंक अकाउंट है, कोई एफडी है, उसका कोई नॉमिनी है तो वही उसका मालिक भी होगा। ऐसी स्थिति में नॉमिनी पैसे ले सकता है और क्योंकि विल के अनुसार वो मालिक भी है तो वो उस पैसे का मालिक भी हो जाएगा। दोस्तों, आई थिंक नॉमिनी और नॉमिनेशन के रिगार्डिंग आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इसके हिसाब से जो बड़ा बेटा है, जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, उसमें बड़ा बेटा पिताजी की एफडी का मालिक नहीं है, वो केवल एक नॉमिनी है और एज ए नॉमिनी उसे वो पैसे लेने हैं बैंक से और लीगल हेयर्स में डिवाइड करने हैं। क्योंकि पिताजी की कोई वसीयत नहीं थी तो ऐसे एफडी की अमाउंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक माताजी की, एक छोटे बेटे की और एक बड़े बेटे की। तो नॉमिनी का रोल ये है कि वो जो 3 हिस्सों में डिवाइड करे और अपना हिस्सा उसमें से रख ले, बाकी हिस्से लीगल हेयर्स को दे दे। दोस्तों, इसके अलावा जो पिताजी की बाकी प्रॉपर्टीज थी वो भी क्योंकि विल नहीं है तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी, तो किसी को भी कोई कम ज्यादा शेयर नहीं मिलेगा बल्कि बराबर का शेयर मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो नॉमिनी और नॉमिनेशन के बारे में। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।